10 क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट हम हल करने जा रहे हैं। इसमें क्या करें कि मेंशन सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस फ्रॉम द फॉलोइंग। नीचे कुछ मैट्रिसेस गिवन है। इसमें हमने सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर बताना है कि सिंगुलर कौन सा है और नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस कौन सा है। सबसे पहले हमने ये समझना है कि सिंगुलर क्या होता है एंड नॉन सिंगुलर क्या होता है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल ये ए मैट्रिसेस है हमारे पास। अगर ए मैट्रिसेस का जो डिटर्मिनेंट है वो मेरे पास आ गया 0, तो ये हमारे पास है सिंगुलर। तो वो मैट्रिसेस क्या होगा? सिंगुलर। और अगर ए मैट्रिसेस का जो डिटर्मिनेंट है वो नॉट इज इक्वल टू 0, अगर 0 नहीं आया तो ये नॉन सिंगुलर होगा। ठीक है। अब डिटर्मिनेंट क्या है? अब फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स है हमारे पास जिसमें ए बी सी और डी, ये तो डिटर्मिनेंट की डिनोशन यही है जिसको हम सीधा स्ट्रेट लाइन से स्क्वायर ब्रैकेट की जगह, तो ये जो डायगोनल नंबर है आपस में हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे ये हो गया ए डी, और ये जो नॉन डायगोनल नंबर्स है वो आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करने से पहले यहाँ पे एक माइनस आता है, माइनस बी सी, राइट। तो यहाँ पे देखो ए मैट्रिक्स गिवन है। इसका मैंने डिटर्मिनेंट निकालना है, ए डिटर्मिनेंट, और इस मैट्रिक्स को भी हमने ऐसे लिखना है 6 4 2 3। यहाँ पे देखो यहाँ पर से मल्टीप्लाई करो, 6 3 जा 18, फिर माइनस, जब ये मल्टीप्लाई करेंगे इससे पहले माइनस लगाए, 2 4 जा 8, 18 में से 8 निकालो 10, ये 0 के बराबर नहीं आया। यहाँ पे हम लिखेंगे नॉट इज इक्वल टू 0। तो जब नॉट इज इक्वल टू 0 तो क्या हुआ है? नॉन सिंगुलर। राइट। अच्छा, एक और मेन पॉइंट है, डिटर्मिनेंट हम ऐसे मैट्रिसेस के निकालते हैं जो इसके रॉ एंड कॉलम की तादाद क्या हो? बराबर हो, यानी स्क्वायर में हो, 2/2 हो। जैसे यहाँ पे देखो ये 2 रॉ है एंड 2 कॉलम है, तो ऐसे मैट्रिसेस का हम डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं, राइट। यानी रॉ एंड कॉलम क्या हो? बराबर हो। अब बी मैट्रिसेस गिवन है मेरे पास, और ये हमने फाइंड करना है कि सिंगुलर या नॉन सिंगुलर है। तो इस बी का डिटर्मिनेंट, ये स्क्वायर ब्रैकेट की जगह डिटर्मिनेंट, बाकी वही सेम नंबर ये। अब ये डायगोनल आपस में मल्टीप्लाई करो, ये माइनस में प्लस में, प्लस माइनस माइनस, 5 4 जा 20, ये माइनस है, और एक यहाँ पे अलग सा माइनस है, तो ये माइनस और माइनस प्लस, और 9 7 जा 63। तो 63 में से 20 निकालो तो ये आ जाएगा 43, जो 0 के बराबर नहीं है, और ये हमारे पास आ गया नॉन सिंगुलर। सी मैट्रिसेस है मेरे पास, और इसका मैंने डिटर्मिनेंट लेना है। ये 9 18 2 एंड 4, आगे मल्टीप्लाई करते हैं, 9 4 जा 36, ये माइनस और 2 18 जा 36, जो क्या आ गया? 0 आया, यानी इसका डिटर्मिनेंट 0 आया। तो जब डिटर्मिनेंट 0 आया तो ये कौन सा है? सिंगुलर है।
डी मैट्रिसेस है हमारे पास, तो डी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ये मैट्रिसेस ए बी प्लस 1 ओवर ए और ये बी। अब ये डायगोनल नंबर जो यहाँ पर से मल्टीप्लाई करो एंड नॉन डायगोनल आपस में, ए बी यहाँ पे आता है माइनस और ए इन दोनों के साथ इनटू यानी बी प्लस 1 ओवर ए। यहाँ पे देखो ए बी माइनस ए दोनों के साथ अप्लाई करो, ये माइनस ए बी माइनस प्लस माइनस ए वन ज़ा ए डिवाइडेड बाई ए प्लस ए बी और माइनस ए बी ये कैंसल, ए और ए वन के साथ कैंसल, यहाँ पे रह गया -1 वो 0 के बराबर नहीं है। और जब 0 के बराबर नहीं है तो यानी जिस मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं है वो नॉन सिंगुलर है। वो मैट्रिसेस कौन सा है, वो मैट्रिक्स कौन सा है, सिंगुलर। ई मैट्रिक्स है हमारे पास, ई मैट्रिक्स है ए बी प्लस सी, ए और डी प्लस सी, वी आर ए नॉट इज इक्वल टू 0 बट बी बराबर है डी के। यहाँ पे क्या करते हैं हम, ई डिटर्मिनेंट ए बी प्लस सी ए एंड डी प्लस सी, सेम वही अमल करेंगे, ये आपस में मल्टीप्लाई करेंगे यानी ए इंटू डी प्लस सी फिर माइनस और ए इंटू बी प्लस सी, ए इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें ए डी प्लस ए सी माइनस ए इन दोनों के साथ माइनस ए बी और माइनस प्लस माइनस ए सी, ये प्लस ए सी और ये माइनस ए सी कैंसल, तो ए डी माइनस ए बी ये आ गया। तो एज, अब यहाँ पे देखो एज जैसे बी बराबर है डी के, गिवन है मेरे पास, तो बी की जगह डी इस्तेमाल कर सकता हूँ या डी की जगह मैं बी इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो ए यहाँ डी की जगह मैं क्या इस्तेमाल कर रहा हूँ, बी माइनस ए बी, तो ये ए बी माइनस ए बी ये भी कैंसिल हो गए, तो क्या आ गया, 0 आ गया। और ये मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स है, सिंगुलर है। राइट, ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट है, इफ़ P डिटर्मिनेंट ये बराबर है 9 के एंड P मैट्रिक्स गिवन है 3 3 1 4 के, देन फाइंड के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सॉल्यूशंस बहुत ही आसान सा सवाल है, ये हैं P डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 9, तो P इसका मतलब है P की जगह मैं ये मैट्रिक्स लगाऊंगा, इसका डिटर्मिनेंट यानी 3 3 1 एंड 4 के डिटर्मिनेंट और 9 के बराबर है। अब ये आपस में मल्टीप्लाई करो, डायगोनल वाले 4 3 ज़ा 12, साथ में के माइनस 3 1 ज़ा 3 ये बराबर है 9 के। अब ये 12 के इज इक्वल टू 9 माइनस 3 है, वहाँ जाके प्लस 3, मुझे के की वैल्यू चाहिए, तो के इज इक्वल टू ये 9 और 3 12 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगी। सो के इज इक्वल टू ये कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे आ गया 1, तो के की वैल्यू हमारे पास आ गई है 1। क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट है, इफ़ T determinant is equal to 3 and adjoint T is equal to 5x 3 2 then find x। अच्छा, इस पार्ट को समझने के लिए सबसे पहले एक छोटा सा एडजॉइंट के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि एडजॉइंट क्या होता है।
ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, जिसमें 1 2 3 ये 4 फॉर एग्जांपल। इसको हमने इसका एडजॉइंट हमने फाइंड करना है। तो देखो मैं लिखूँगा स्मॉल ए डी जे, किसका एडजॉइंट है, इस ए मैट्रिक्स का। अब यहाँ पे देखो वही स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ पे ये जो डायगोनल नंबर है ये वाले नंबर, इसकी प्लेस चेंज करते हैं। क्या चेंज करते हैं, प्लेस चेंज करते हैं, यानी 4 1 की जगह और 1 4 की जगह, इसे ये और 1 यहाँ पे। और ये जो नॉन डायगोनल होते हैं ना, इसके सिर्फ साइन चेंज करते हैं, अगर प्लस है तो माइनस में, और अगर माइनस है तो प्लस में। तो ये +2 है, ये -2, और ये +3 है, ये -3। ये इसका हमने एडजॉइंट फाइंड कर लिया। तो ये एडजॉइंट गिवन है, एडजॉइंट ऑफ टी गिवन है। इसका मतलब ये है कि जब मेरे पास टी मैट्रिक्स था और फिर इसके बाद उसने एडजॉइंट लिया है, तो इससे पहले टी मैट्रिक्स जो था वो 2 यहाँ पे और 5 यहाँ पे था, ठीक है। और यहाँ पे x जो है वो नेगेटिव था और यहाँ पे 3 भी नेगेटिव था। तो इसके बाद जब इसने एडजॉइंट लिया है तो इसकी जगह चेंज कर दी, और ये जो नेगेटिव है उसके साइन चेंज कर दिए, पॉजिटिव में लेके आए। तो मुझे एडजॉइंट नहीं चाहिए, एडजॉइंट टी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ टी चाहिए। क्या चाहिए, एडजॉइंट वो सिर्फ टी चाहिए, ठीक है। हमने एडजॉइंट को वापस करना है, तो सॉल्यूशंस ये टी बहुत ही आसान है। तो देखो इस एडजॉइंट को मैंने वापस करना है, मैंने सिर्फ टी मैट्रिक्स बनाना है। जब एडजॉइंट से टी पे आऊँगा तो दोबारा वही चीज़ें चेंज कर लूँगा, प्लेस चेंज करूँगा और साइन चेंज करूँगा। तो 2 यहाँ पे और 5 यहाँ पे, ये +x है, ये -x, और ये +3 है, ये -3, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना ये टी मैट्रिक्स लगा लो, डिटर्मिनेंट इसका निकालो, और फिर इसके बाद x फाइंड करो। तो यहाँ पे देखो 2 -x -3 एंड 5, डिटर्मिनेंट ये किसके बराबर है, 3 के बराबर है। ये आपस में मल्टीप्लाई करो, 5 2 = 10, ये माइनस और ये माइनस प्लस, और यहाँ पे एक जो फार्मूले वाला माइनस होता है, तो प्लस माइनस माइनस, और साथ में 3x, ये बराबर है 3 के। मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो ये 10, ये +3 है, ये इधर आके -3, और ये -3x है, ये इधर जा वहाँ आ जाके +3x हो जाएगी। 10 में से 3 निकालो 7, और 3 वहाँ पे मल्टीप्लाई है x के साथ, इधर आके डिवाइड हो जाएगी, यानी x। मतलब है कि x की वैल्यू आ गई हमारे पास 7/3, राइट। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट बी और सी भी कंप्लीट हो गया, और टोटली हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट है, द फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस ऑफ दीज मैट्रिसेस इफ पॉसिबल। ये कुछ मैट्रिक्स गिवन है, यानी r = 4 -1 -6 2, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता क्या है, इसका कंसेप्ट यहाँ पे देखो आप। फॉर एग्जांपल एक ए मैट्रिक्स है मेरे पास A B C D, और इसका मैंने इन्वर्स फाइंड करना है, यानी A इन्वर्स, इसको हम रीड करते हैं A इन्वर्स। फिर यही अगर A और A इन्वर्स हम दोनों मल्टीप्लाई कर ले तो ये आइडेंटिटी आना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिसेस। अब आइडेंटिटी मैट्रिसेस कौन सा होता है, वो यही होता है 1 0 0 1, ये मैट्रिसेस आना चाहिए इससे। इन्वर्स का फार्मूला क्या है, यानी जिसका भी अगर हम R का इन्वर्स करें, B का इन्वर्स करें, A का इन्वर्स करें, तो A इन्वर्स = एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A, ये इसका फार्मूला है।
एक मैट्रिक्स गिवन होगा तो सबसे पहला स्टेप यानी फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करेंगे। फिर सेकंड स्टेप हमारा क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए होगा। ठीक है, राइट। लेकिन शर्त ये है कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आया तो जो ए इनवर्स है ना वो नॉट पॉसिबल होगा। ये 0 नहीं आना चाहिए। ये अगर 0 आया तो ए इनवर्स नॉट पॉसिबल होगा, और अगर 0 नहीं आया तो ये पॉसिबल है। फिर एडजॉइंट ऑफ ए भी फाइंड करेंगे। फिर एडजॉइंट ऑफ ए को ऊपर लगा के डिवाइडेड करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए पे, तो जो मैट्रिक्स आएगा वो ए इनवर्स का होगा। तो यहाँ से हम जो है ना स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे देखो मैंने क्या फाइंड करना है, आर इनवर्स, यानी ये फाइंड करना है। तो आर इनवर्स के लिए जो पहला स्टेप है वो डिटर्मिनेंट ऑफ आर है, राइट। तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ आर ये गिवन है, मैट्रिक्स 4 -1 -6 एंड 2। यहाँ पर से मल्टीप्लाई करो, 2 4 ज़ा 8, ये माइनस और ये माइनस प्लस, और यहाँ पे जो फार्मूले वाला माइनस है प्लस माइनस माइनस, और 6 1 ज़ा 6, ये आ गया। 8 में से 6 निकालो, 2, जो 0 के बराबर नहीं है। इसका ये इशारा दिया गया है कि ये नॉन सिंगुलर है और ये पॉसिबल है। आगे हम इन्वर्स इसका फाइंड कर सकते हैं। दूसरा स्टेप हमारा होगा इसका एडजॉइंट ऑफ और। पहले क्वेश्चन में मैं आप लोग को एडजॉइंट के बारे में भी बता चुका हूँ कि एडजॉइंट क्या करते हैं। ये आर गिवन है, इसके जो डायगोनल है वो प्लेस चेंज कर लेते हैं, जैसे कि 2 यहाँ पे 4 की जगह और 4 2 की जगह पे, और जो नॉन डायगोनल है इसके साइन चेंज करते हैं। तो ये माइनस में ये +1 और ये -6 है ये +6, ये एडजॉइंट ऑफ आर भी हो गया। ठीक है, अब हम जो है ना क्या करेंगे, ये फार्मूला यूज़ करेंगे, इसमें पुट करेंगे। तो आर इनवर्स इज इक्वल टू ए डी जे आर डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ आर, ये होगा। तो यहाँ पे देखो एडजॉइंट ऑफ आर यही है, 2 1 6 4 मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ आर 2 आया था डिवाइडेड बाय 2। अब ये 2 सबके नीचे डिवाइड करो, 2 डिवाइडेड बाय 2, 1 डिवाइडेड बाय 2, 6 डिवाइडेड बाय 2 एंड 4 डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया। अब ये आर इनवर्स आर है, 2 को 2 पे डिवाइड करोगे 1, ये 1 और 2 आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, यहाँ पे आ जाएगा 3 एंड 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, यहाँ पे बनेगा 2। ये हमारे पास आ गया आर इनवर्स, जो ये हमारा आंसर है। अब अगर आपने ये आर जो गिवन मैट्रिक्स हैं और आर इनवर्स आपस में मल्टीप्लाई किए तो आपके पास ये वाला मैट्रिक्स आएगा आइडेंटिटी वाला 1 0 0 1, राइट। एस मैट्रिक्स दिया हुआ है 5 और 3, हमने इसका क्या फाइंड करना है, एस इनवर्स फाइंड करना है। तो पहला स्टेप हमारे पास होगा डिटर्मिनेंट ऑफ एस, डिटर्मिनेंट ऑफ एस हम फाइंड करेंगे सबसे पहले। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए रॉ एंड कॉलम बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखिए, यहाँ पे 2 रॉ एंड 1 कॉलम है, तो हम लिखेंगे एस
आर नॉट इज इक्वल टू सी। यहाँ पे आर सी के बराबर नहीं है, राइट। सो डिटर्मिनेंट ऑफ एस इज नॉट पॉसिबल। जब डिटर्मिनेंट पॉसिबल नहीं है तो एस इनवर्स भी हम फाइंड नहीं कर सकते। तो सो एस इनवर्स इज नॉट पॉसिबल। राइट, क्योंकि डिटर्मिनेंट के लिए मैं पहले भी बता चुका हूं कि आर यानी रो एंड कॉलम की तादाद क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे रो एंड कॉलम की तादाद बराबर नहीं है तो डिटर्मिनेंट ऑफ एस फाइंड नहीं कर सकते। जब वो पॉसिबल नहीं है तो एस इनवर्स भी पॉसिबल नहीं है। ट्री मैट्रिक्स दिया हुआ है 25, 2, 50 एंड 4। हमने फाइंड करना है टी इनवर्स। टी इनवर्स का पहला स्टेप हमारे पास होगा डिटर्मिनेंट ऑफ टी। डिटर्मिनेंट ऑफ टी, तो ये डिटर्मिनेंट 25, 2, 50 एंड 4। यहाँ पर मल्टीप्लाई करो, 25 और 4 मल्टीप्लाई करो 100। ये मल्टीप्लाई करने से पहले यहाँ पे साइन, और 50 और 2 मल्टीप्लाई करो 100। 100 में से 100 निकालो 0 और ये सिंगुलर आ गया। और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अगर डिटर्मिनेंट 0 आ गया है यानी सिंगुलर आया मैट्रिक्स तो टी इनवर्स क्या है, नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल। ज़ीरो आने पे इस वजह से पॉसिबल नहीं है कि देखो यहाँ पे हम डिवाइड कर रहे थे, डिटर्मिनेंट पे हम चीज़ को डिवाइड कर रहे हैं, यानी ये 2 डिवाइडेड बाई 2, 1 डिवाइडेड बाई 2, और कोई भी नंबर अगर हम 0 पे डिवाइड करें तो मैथमेटिकल एरर आता है, इन्फिनिटी। ठीक है, इस वजह से वो नॉट पॉसिबल होता है। यू मैट्रिक्स दिया हुआ है और इसका हमने इन्वर्स फाइंड करना है, वो x और x+1, y एंड y+1 इफ़ x बराबर हो y के। तो मैंने इसका क्या फाइंड करना है, u इन्वर्स फाइंड करना है। u इन्वर्स का पहला स्टेप जो होगा तो u डिटर्मिनेंट, इसका भी हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, यानी x और x+1, y एंड y+1। तो डिटर्मिनेंट में हम क्या करते हैं, यहाँ पर से मल्टीप्लाई करते हैं, x इंटू y+1, और इसको मल्टीप्लाई करने से पहले यहाँ पे माइनस y इंटू x+1। तो x मल्टीप्लाई करो xy प्लस x और 1 x, माइनस y मल्टीप्लाई करो माइनस xy, और ये माइनस y, प्लस xy माइनस xy कैंसल, ये x माइनस y। तो यहाँ पे देखो सवाल में गिवन है कि इफ़ x बराबर है y इज x इज इक्वल टू y, तो ये x अपनी जगह पे माइनस और y की जगह मैं x यूज़ करूँगा, तो x में से x निकाले क्या आ जाएगा, 0। तो ये आ गया सिंगुलर। और जब डिटर्मिनेंट सिंगुलर आ जाए यानी 0 आ जाए तो इन्वर्स पॉसिबल नहीं होता है, तो यू इन्वर्स इज नॉट पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट है, इफ r इज इक्वल टू 4, 1, माइनस 6, 2 देन वेरीफाई दैट r इनवर्स इज इक्वल टू r इनवर्स और इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटी है।
आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैंने आपको बताया कि 1 0 0 एंड 1 मैट्रिक्स। ये कह रहे हैं कि आर का इन्वर्स फाइंड करो, फिर आर और आर इन्वर्स आपस में मल्टीप्लाई करो, इसका जो आंसर आएगा, और आर इन्वर्स और आर मल्टीप्लाई करो, इसका जो आंसर आएगा ये किसके, ये दोनों का आंसर किसके बराबर होगा, आइडेंटिटी के बराबर होगा। तो ये हमने वेरीफाई करना है, राइट। और ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हैं एग्ज़ाम के नुक्ते नज़र से। तो सबसे पहले ये सॉल्यूशंस, मैंने आर इन्वर्स को फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, आर इन्वर्स। अच्छा, इसका फार्मूला क्या होगा, यानी आर इन्वर्स का फार्मूला है एडजॉइंट ऑफ आर डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ आर, राइट। और से देखिए, अच्छा पहला स्टेप हमारे पास है डिटर्मिनेंट ऑफ आर। पहला स्टेप हम इस वजह से कर लेते हैं कि अगर ये ज़ीरो आया तो ये पॉसिबल नहीं है इसका इन्वर्स, राइट। तो आर गिवन है, यानी 4 1 -6 एंड 2, ये आपस में मल्टीप्लाई करो, 4 2 ज़ा 8, ये माइनस और यहाँ पे एक फार्मूले वाला जो माइनस है, माइनस माइनस प्लस, और 6 1 ज़ा 6, 8 और 6 जमा कर लो 14, जो हम इशारा देंगे कि नहीं ये नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो है। नॉट इक्वल टू ज़ीरो का मतलब यही है कि ये पॉसिबल है, आगे हम सवाल कर सकते हैं, राइट। अच्छा, अब हम फाइंड करेंगे एडजॉइंट आर। एडजॉइंट में हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स की जो डायगोनल नंबर है इसकी प्लेस चेंज कर लेते हैं, यानी ये 2 4 की जगह पे और 4 2 की जगह पे, तो इधर और 4 यहाँ पे, और जो नॉन डायगोनल है इसके साइन चेंज करते हैं, तो ये प्लस में है, ये -1 हो जाएगा, और ये -6 है, ये +6 हो जाएगी। तो ये एडजॉइंट ऑफ आर भी हो गया, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट ऑफ आर और एडजॉइंट ऑफ आर इस फार्मूले में पुट करेंगे, तो आर इनवर्स एडजॉइंट ऑफ आर यही है 2 -1 6 और 4 डिवाइडेड बाय, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ आर, तो आर कितना आया हुआ है डिटर्मिनेंट ऑफ आर 40, राइट। अब यहाँ पे देखो, ये 2/14, ये -1/14, ये 6/14 और ये 4/14। अब आर इनवर्स इज इक्वल टू 2 1 ज़ा 2 2 7 ज़ा, यहाँ पे आता है 1/7, यहाँ पे वही 1/14, ये 2 पे जा रहे हैं, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 7 ज़ा, यहाँ पे आता है 3/7, और ये 2 पे जा रहे हैं, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 7 ज़ा, यह आता है 2/7। तो आर इनवर्स मेरे पास जो मैट्रिक्स आया हुआ है 1/7 -1/14 3/7 और 2/7 आ गया है। अब हम क्या करेंगे, आर और आर इनवर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, ये आर और आर इनवर्स, यानी आर और आर इनवर्स आपस में मल्टीप्लाई करें, तो आर मैट्रिक्स ये हैं और आर इनवर्स जो अभी फाइंड किया है ये वाले। तो मल्टीप्लिकेशन का तरीक़ेकार देखो, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, यानी 4 को इस नंबर के साथ और 1 को इस नंबर के साथ, बीच में मैं प्लस लगाऊंगा। फिर यही फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, राइट। फिर ये ख़त्म हो जाएगा, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर स्पेस, सेकंड रो को
सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये 4 1 ज़ा 4 डिवाइडेड बाई 7 प्लस, और ये आपस में मल्टीप्लाई करो, 1 3 ज़ा 3 डिवाइडेड बाई 7। फर्स्ट हाफ फर्स्ट कॉलम के साथ हो गया। फिर वहाँ जाएंगे तो स्पेस यहाँ पे भी दूंगा, तो ये प्लस माइनस माइनस 4 1 ज़ा 4 डिवाइडेड बाई 14, और इसको इधर यहाँ पे पहले प्लस 1 को 2 के साथ, 2 1 ज़ा 2 डिवाइडेड बाई 7, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे देखो फर्स्ट रॉ का काम ख़त्म हो गया है। अब सेकंड रॉ का फर्स्ट कॉलम के साथ ये माइनस प्लस माइनस 6 1 ज़ा 6 डिवाइडेड बाई 7 प्लस 2 3 ज़ा 6 डिवाइडेड बाई 7। सेकंड रॉ फर्स्ट कॉलम के साथ हो गए। फिर सेकंड रॉ सेकंड कॉलम के साथ माइनस माइनस प्लस 6 1 ज़ा 6 डिवाइडेड बाई 14, फिर प्लस 2 2 ज़ा 4 डिवाइडेड बाई 7। ये हो गया। अब यहाँ पे देखो, ये मेरे पास R और R इनवर्स आ रहा है, सेम डिनोमिनेटर है, वही एलसीएम, ऊपर वाले नंबर वही 4 प्लस 3, ये 2 पे जा रहे हैं, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 7 ज़ा 14, ये माइनस 2/7 और ये प्लस 2/7, ये 0 बन जाएगी। ये माइनस 6/7 प्लस 6/7, यहाँ पे भी ये 0 आ जाएगा। और यहाँ पे देखो ये 2 पे जा रहे हैं, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 7 ज़ा, सेम डिनोमिनेटर है, तो ये 7 और ऊपर वही सेम नंबर लिखेंगे 3 प्लस 4, ये हो गया। अब R और R इनवर्स, 4 जमा 3 7/7, ये 0, ये 0 और ये 7/7, तो R और R इनवर्स ये 1 आ जाएगा, ये 0, ये 0 और 7 को 7 पे डिवाइड करोगे 1, ये आ गया। इसको मैंने 1 का नाम दे दिया है, यानी R और R इनवर्स का जो मैट्रिक्स है वो 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, R इनवर्स पहले लगाएंगे, R इनवर्स का जो मैट्रिक्स हमने फाइंड किया था यहाँ पे ये वाला, और R जो गिवन है ये बाद में लगाएंगे, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो अब यहाँ पे देखो R इनवर्स और R, तो R इनवर्स वाला मैट्रिक्स और ये जो गिवन R वाला है ये आपस में मल्टीप्लाई करो, तो देखो सेम मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ 4 1 ज़ा 4/7, ये आपस में मल्टीप्लाई करूँगा, तो माइनस माइनस प्लस 1 6 ज़ा 6 डिवाइडेड बाई 14, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ हो गया, ये प्लस है। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, ये 1 को 1 के साथ 1/7, और ये माइनस प्लस माइनस 2 1 ज़ा 2 डिवाइडेड बाई 14, ये हो गया। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ भी हो गया। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ, तो ये 3 4 ज़ा 12 डिवाइडेड बाई 7, ये प्लस माइनस माइनस एंड 2 6 ज़ा 12 डिवाइडेड बाई 7, ये हो गया। अब
सेकेंड रा को फर्स्ट कॉलम के साथ हो गया तो सेकेंड रा सेकेंड कॉलम के साथ 3 1 ज़ा 3 डिवाइडेड बाई 7 प्लस 2 2 ज़ा 4 डिवाइडेड बाई 7, ये हो गया। तो देखो ये 2 पे जा रहे, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 7 ज़ा, ये 3/7 आ गया। 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा, राइट। तो यहाँ पे आ जाए, ये मेरे पास आ रहे आर इनवर्स और आर, ये 4/7 है, 4/7 प्लस 3/7, दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम और ऊपर वही सेम नंबर 4 + 3, ये 1/7 माइनस ये 1/7 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे आता है 0, ये प्लस 12/7 माइनस 12/7, यहाँ पे आता है 0। ये डिनोमिनेटर दोनों सेम है तो सेम एलसीएम और ऊपर लिखूंगा सेम नंबर 3 + 4, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो 4 + 3 7/7, यहाँ पे 0, ये 0 और 3 + 4 7/7, ये मेरे पास आ रहे आर इनवर्स और 7 को 7 पे डिवाइड करो 1, ये 0 और 7 को 7 पे डिवाइड करें 1, और इसको मैंने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब यहाँ पे देखो इक्वेशन 1 एंड 2, यानी 1 एंड 2 दे, इक्वेशन नहीं है। 1 को देखो, ये आ गया है आर और आर इनवर्स 1 0 0 1, और आर इनवर्स आर आ गया 1 0 0 1। तो इसका मतलब ये है कि हमने प्रूफ कर लिया है कि आर और आर इनवर्स ये बराबर है आपस में, आर इनवर्स आर के, और इन दोनों का आंसर जो आ रहा है वो आइडेंटिटी आ रहा है। यह प्रूफ हो गया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट, जो क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, इफ y = 1 2 2 3 एंड z मैट्रिक्स गिवन है 2 3 1 2, देन वेरीफाई दैट yz होल इनवर्स = z इनवर्स y इनवर्स। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, लेफ्ट हैंड साइड उठाता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड हमने हल करना है, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है yz इनवर्स का। तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर काम करूँगा, इसके बाद इनवर्स फाइंड करूँगा। तो ब्रैकेट के अंदर क्या हो रहा है, yz, y मैट्रिक्स गिवन है 1 2 2 3, y और z मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई करो 2 3 1 और 2। अब यहाँ पे देखो 1 को 2 के साथ 2 1 ज़ा 2 प्लस, और 2 को 1 के साथ 2 1 ज़ा 2, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 3 ज़ा 3 और ये आपस में प्लस 2 2 ज़ा 4, ये हो गया। फर्स्ट रॉ का काम ख़त्म हो गया है। सेकेंड रॉ फर्स्ट कॉलम, 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 1 ज़ा 3, फिर 2 3 ज़ा 6 प्लस 3 2 ज़ा 6, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो ये yz आ रहे, तो yz जमा कर लो, ये 4 ये 7 ये 7 और ये
12, ये आ गया हमारे पास। अब मैंने वाई जेड माइनस यानी इन्वर्स फाइंड करना है, तो इन्वर्स का फार्मूले हमारे पास एडजॉइंट डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट। तो पहला स्टेप हमारा जो होगा वो डिटर्मिनेंट होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ वाई जेड। कौन सा स्टेप होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ वाई जेड। तो इसी वाई जेड का हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ये 4, 7, 7 और 12, यहाँ पे देखो, ये 12 और 4 आपस में मल्टीप्लाई करो, 48, और ये माइनस, और 7 7 जा 49, ये आता है -1, यानी नॉट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि आगे हम इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं, राइट। फिर वाई जेड डिटर्मिनेंट हो गया है, अब एडजॉइंट ऑफ वाई जेड करेंगे, ये वाला, ये वाई जेड मैट्रिक्स है, तो एडजॉइंट ऑफ वाई जेड। तो एडजॉइंट में हम क्या करते हैं? एडजॉइंट में जो डायगोनल है उसकी प्लेस चेंज करते हैं, 12 यहाँ पे और 4 उसकी जगह पे, और यहाँ पे जो साइन है वो चेंज करते हैं, नॉन डायगोनल वाले का सिर्फ साइन चेंज करते हैं। तो ये -7 और ये पे भी -7, ये आ गया। अब इन्वर्स फाइंड करेंगे, वाई जेड इन्वर्स। इसका फार्मूला यही है, एडजॉइंट ऑफ वाई जेड डिवाइडेड बाई वाई जेड का डिटर्मिनेंट, राइट। तो वाई जेड इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ वाई जेड। तो एडजॉइंट मेरे पास यह है 12 -7 -7 और 4, और डिटर्मिनेंट ऑफ वाई जेड, तो डिटर्मिनेंट ऑफ वाई जेड मेरे पास है -1, तो डिवाइडेड बाई -1। तो ये वाई जेड आ रहे, वाई जेड इनवर्स आ रहा है, तो -1 पे सबको डिवाइड करो, ये प्लस में, ये माइनस में, प्लस माइनस माइनस, ये 12, 1 को कोई 1 पे किसी भी नंबर को डिवाइड करे वही नंबर आएगा, पर ये प्लस में और ये डिवाइड वाला जो नंबर है वो माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस, ये माइनस माइनस प्लस, ये 7 आ गया, ये माइनस माइनस प्लस, ये 7 आ गया, और ये प्लस माइनस माइनस, ये 4 आ गया, और ये मेरे पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास है -12, 7, 7 एंड -4। राइट हैंड साइड मेरे पास क्या है? वो है Z इनवर्स एंड Y इनवर्स। इसका मतलब है कि Z इनवर्स पहले फाइंड करें, फिर Y इनवर्स फाइंड करें, और फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें। इसका जो आंसर है वो इसके बराबर आना चाहिए। तो सबसे पहले मैं Z इनवर्स फाइंड करूंगा। इनवर्स फाइंड करने के लिए जो पहला स्टेप होगा हमारे पास डिटर्मिनेंट होगा, तो Z डिटर्मिनेंट, और Z मैट्रिक्स गिवन है हमारे पास जो 2, 3, 1 और 2 से, यहाँ पर मल्टीप्लाई करो, 2 2 ज़ा 4 माइनस एंड 1 3 ज़ा 3, 4 में से 3 निकालो 1, यानी नॉट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि Z इनवर्स हम यानी वो आगे पॉसिबल है। डिटर्मिनेंट के बाद हमारे पास आता है एडजॉइंट वाला स्टेप, एडजॉइंट ऑफ Z। एडजॉइंट में हम क्या करते हैं? डायगोनल के प्लेस चेंज करते हैं, तो ये डायगोनल है,
तो ये सेम नंबर है 2 और 2, और ये साइन चेंज करेंगे -3 एंड -1। तो z इनवर्स फार्मूला है हमारे पास एडजॉइंट ऑफ z डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ z। अब इसमें पुट करेंगे जो हमने फाइंड किया है। एडजॉइंट ऑफ z मेरे पास यही है 2 -3 -1 एंड 2, और डिटर्मिनेंट ऑफ z जो मेरे पास है वो 1 है। उसी 1 पे हमने क्या करना है, डिवाइड करना है, राइट। पॉजिटिव 1 है जी। तो पॉजिटिव 1 पे अगर किसी भी नंबर को डिवाइड करें तो कोई चेंजिंग नहीं आती, वही सेम नंबर हम लिखेंगे 2। तो z इनवर्स मेरे पास आ गया है। अब हम फाइंड करेंगे जो राइट हैंड साइड में हमारे पास y इनवर्स। अच्छा, अब हम फाइंड करेंगे y इनवर्स। पहला स्टेप क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ y। जो y मैट्रिक्स गिवन है हमारे पास वो है 1 2, क्वेश्चन में गिवन है 2 और 3। 3 1 जा 3, नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई करने से पहले माइनस लगाऊंगा और 2 2 जा 4। यह आता है -1 जो 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब है कि y इनवर्स पॉसिबल है। डिटर्मिनेंट के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो एडजॉइंट वाला होता है। एडजॉइंट ऑफ y, एडजॉइंट में हम क्या करते हैं, जो डायगोनल वाले इसकी प्लेस चेंज करते हैं, 3 यहाँ पे 1 यहाँ पे, और इसके साइन चेंज करते हैं। ये -2 और ये -2 बन जाएगी। अब ये y इनवर्स का फार्मूला जो है हमारे पास एडजॉइंट ऑफ y डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ y। अब इसमें ये पुट कर ले। एडजॉइंट ऑफ y मेरे पास आए 3 -2 एंड 1। डिवाइड करें, डिटर्मिनेंट ऑफ y हमारे पास है -1, हमने -1 पे डिवाइड करना है। आगे चलते हैं। -1 पे किसी भी नंबर को डिवाइड करो, इसका साइन चेंज होता है, नंबर वही होगा। तो ये प्लस माइनस -3 माइनस माइनस +2 माइनस माइनस +1 और माइनस प्लस -1। ये मेरे पास आ गया y इनवर्स। अब राइट हैंड साइड में क्या कह रहे हैं कि z इनवर्स फाइंड करें और y इनवर्स फाइंड करें और फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें। तो देखो, अब z इनवर्स एंड y इनवर्स। z इनवर्स जो मैंने फाइंड किया था वो ये है 2 -3 -1 और 2, और y इनवर्स यह भी जो फाइंड किया है -3 2 एंड -1। ये मल्टीप्लाई करो, ये 2 है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ प्लस माइनस -2 3 जा 6 माइनस प्लस माइनस 3 2 जा 6। ये हो गया, फर्स्ट कॉलम के साथ हो गया। तो फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ 2 2 जा 4 माइनस माइनस प्लस 3 1 जा 3। फर्स्ट रो का काम हो गया है। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ माइनस माइनस प्लस 1 3 जा 3, ये इनके साथ ये इनके साथ प्लस 2 2 जा 4।
सेकेंड रा को फर्स्ट कॉलम के साथ हो गया, अब सेकेंड रा सेकेंड कॉलम के साथ, प्लस माइनस माइनस 1 2 ज़ा 2, प्लस माइनस माइनस 2 1 ज़ा 2। यह आ रहे z इनवर्स y इनवर्स, -6 और -6 -12, 7 7 और ये आ गया -4, यानी z इनवर्स y इनवर्स। ये मेरे पास आ गया राइट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड जो मेरे पास आया था वो ये -12 7 7 -4, या राइट हैंड साइड -12 7 एंड 7 -12 सेम आ गए, तो मैं कह सकता हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 2 का जो बी पार्ट है, ये एग्ज़ाम के नुक्ते नज़र से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, व्हाट इज़ रिलेशन अमोंग ए डिटर्मिनेंट, ए इनवर्स डिटर्मिनेंट एंड एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट। इसका क्या रिलेशन है आपस में, वो हमने बताना है। अगर इफ़ ए मैट्रिक्स गिवन है 5 7 2 3, राइट, तो सबसे पहले यानी मैं सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले ये ए डिटर्मिनेंट यह हमने फाइंड करना है। ए मैट्रिक्स गिवन है, ये 5 7 2 3, आगे कर लेते हैं। 5 3 ज़ा 15, नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई करने से पहले यहाँ पे साइन माइनस, और 2 7 ज़ा 40, ये आ गया 15 में से 14 निकालो 1, यानी ए डिटर्मिनेंट मेरे पास आ गया 1, जिसको मैंने सर्कल कर दिया, ये हो गया। अब दूसरा हमने फाइंड करना है ए इनवर्स डिटर्मिनेंट। ये हमने फाइंड करना है। सबसे पहले डिटर्मिनेंट के अंदर क्या हो रहा है, ए इनवर्स, वो हमने फाइंड करना है। ए इनवर्स जब भी हम मालूम करेंगे तो पहला स्टेप हमारे पास होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, फिर एडजॉइंट ऑफ ए, फिर इसके बाद जो है ना हम इन्वर्स फाइंड करेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करूँगा, जो ऑलरेडी हमने फाइंड किया है, और बहरहाल अगर ये दोबारा करना चाहते हो तो वही करेंगे। बहरहाल इसकी ज़रूरत नहीं है, ये 1 हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं डिटर्मिनेंट ए का। फिर एडजॉइंट फाइंड करेंगे। एडजॉइंट में आपको पता है कि हम क्या करते हैं, जो प्लेस है डायगोनल वाले वो चेंज करते हैं, 5 को 3 की जगह और 3 को 5 की जगह, तो 3 यहाँ पे और 5 यहाँ पे, और जो नॉन डायगोनल है इसके साइन चेंज करते हैं। ये +7 है, -7, और ये -2, ये हो गया। अब ए इनवर्स, ए इनवर्स ये फार्मूला हमारे पास है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ए इनवर्स हमारे पास, एडजॉइंट मेरे पास आ गया 3 -7 -2 एंड 5, और डिटर्मिनेंट ए है 1। अब ये सारे नंबर 1 पे डिवाइड करो तो वही नंबर आएंगे, राइट। तो ए इनवर्स हमारे पास है 3 -7 -2 एंड 5। अब ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, तो इसी का डिटर्मिनेंट ले लो। -7 -2 एंड 5,
यहाँ पे 5 3 ज़ा 15, ये माइनस माइनस प्लस, और जो फार्मूले वाला माइनस है प्लस माइनस माइनस, 2 7 ज़ा 14, ये आ गया 15 में से 14 निकालो 1, यानी आ गया है कि ए इनवर्स डिटर्मिनेंट 1 के बराबर है। इसको भी मैंने सर्कल किया। अब नेक्स्ट हमारे पास है एडजॉइंट ऑफ ए। ऑलरेडी हम एडजॉइंट फाइंड कर चुके हैं। बहरहाल एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट हमने फाइंड करना है, तो सबसे पहले एडजॉइंट हम फाइंड करते हैं। एडजॉइंट में ये जो गिवन मैट्रिसेस है, मैट्रिक्स है ए वाला 5 और 3, इसके साइन प्लेस चेंज करें, 3 यहाँ पे 5 यहाँ पे, और बाकियों के साइन यानी -7 और ये -2 बन जाएगी। अब इसका क्या करूँगा, डिटर्मिनेंट फाइंड करूँगा। थ्री -7 -2 एंड 5 3 ज़ा 15, ये माइनस माइनस प्लस, और फार्मूले वाला यहाँ पे जो माइनस, ये प्लस माइनस माइनस, 2 7 ज़ा 14, 15 में से 14 निकालो 1, यानी एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट है वो भी किसके बराबर है, 1 के बराबर है। अब इन तीनों का रिलेशन क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी 1, ए इनवर्स डिटर्मिनेंट भी 1 के बराबर है, और एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट है वो भी 1 के बराबर है। तो हम इस नतीजे पर पहुंच गए हैं कि ये तीनों आपस में क्या हैं, ये बराबर है। ये हमारा आंसर है, राइट। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया हमारा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, राइट दीज मैट्रिक्स इक्वेशंस इनटू सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये जो मैट्रिक्स इक्वेशन दिए हुए हैं, इसको हमने किस में लिखना है, लीनियर इक्वेशन में लिखना है इफ़ पॉसिबल। पॉसिबल का क्या मतलब है, यानी अगर वो पॉसिबल हो तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, ये दोनों आपस से मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लिकेशन के रूल यही है कि पहले के कॉलम और दूसरे के रो की तादाद आपस में बराबर हो, तो तब हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये 2 कॉलम है यहाँ पे और 2 रो हैं यहाँ पे, तो इसका मतलब ये हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो देखो, हम लीनियर इक्वेशन में लिखेंगे हम इसको। देखो, ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, 4x फिर प्लस 2y, राइट। दूसरा कॉलम तो है नहीं, अब नीचे आऊँगा तो यहाँ पे भी आऊँगा, तो 3x प्लस 1y और ये मैट्रिक्स, ये हो गया इज इक्वल टू 6 and 4। अच्छा, इज इक्वल टू का मतलब ये दोनों साइड बराबर। दोनों साइड बराबर का मतलब ये है कि यहाँ पे जो ऑर्डर है वो आपस में बराबर हो। तो यहाँ पे 2 रा 1 कॉलम, यहाँ पे भी 2 रा एंड 1 कॉलम, ये बराबर है। तो इसका मतलब है कि ये पहला इसके लिए है, यानी 4x प्लस 2y, ये बराबर है 6 के। इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया है। और ये 3x प्लस y इज इक्वल टू ये 4, इसको मैंने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया है। और ये हम लेके आए हैं लीनियर इक्वेशन। लीनियर आपको पता है जिसका वेरिएबल का ज़्यादा मैक्सिमम पावर जो होते हैं ना वो 1 होती है, ठीक। तो इस इक्वेशन में ये डिमांड कर रहे हैं।
पार्ट नंबर 2 है हमारे पास 5004 इंटू एक्स एंड वाई और इज इक्वल टू 10 एंड 20। ये पॉसिबल है क्योंकि 2 कॉलम एंड 2 रॉ, राइट। तो मल्टीप्लिकेशन की ये रूल है। तो 5x प्लस 0y, फिर ये 0x प्लस 4y और ये बराबर है 10 एंड 20 के। पहला इक्वेशन इसके लिए 5x प्लस 0y इज इक्वल टू 10, इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया है। और ये 0x प्लस 4y इज इक्वल टू 20, इसको मैंने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया है। और ये जो है लीनियर इक्वेशन में हमने लिख लिया है, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया पार्ट नंबर 2 भी। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3। अच्छा, पार्ट नंबर 3 देखो, आया ये पॉसिबल है कि नहीं है। यहाँ पे ये 2 रॉ 1 कॉलम और यहाँ पे हैं 2 रॉ एंड 1 कॉलम। यहाँ के कॉलम जो है ना 1 है और यहाँ के रॉ जो है ना 1 होनी चाहिए। ये देखो, ये जो इनर है ये बराबर नहीं है, इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है, इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। मल्टीप्लिकेशन का जो रूल है वो फर्स्ट के कॉलम और सेकंड के रॉ की तादाद आपस में बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे बराबर नहीं है, इस वजह से ये नॉट पॉसिबल है। तो ये पार्ट नंबर 3 भी हो गया है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 को देखो, आया ये पॉसिबल है। ये 1 रॉ 2 कॉलम एंड 2 रॉ 1 कॉलम, जो इनर वाले हैं ये आपस में बराबर है, इसका मतलब ये पॉसिबल है। यानी पहले का कॉलम और दूसरे के रॉ की तादाद बराबर है। तो ये आपस में मल्टीप्लाई करो, 5x प्लस 3y और ये बराबर है सिर्फ 2 के। तो यहाँ पे देखो ये बराबर है कि नहीं है, ये एक ही नंबर है, 1 रॉ 1 कॉलम और यहाँ पे 1 रॉ 1 कॉलम, ऑर्डर बराबर है। तो ये 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 2 के, ये हमारा आंसर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट है, राइट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म। अब ये लीनियर इक्वेशन में गिवन है, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। जिस तरह क्वेश्चन नंबर 5 में मैट्रिक्स फॉर्म में था, लीनियर इक्वेशन में लिखना था। अब लीनियर इक्वेशन गिवन है, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये जो 2 दिए हुए यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 और ये जो दिया हुआ है वो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो देखो, सबसे पहले एक मैट्रिक्स जो मैं बनाऊंगा वो किसका बनाऊंगा, वेरिएबल के कोफिशिएंट का। अच्छा, पहले x आता है ये याद रखियो, फिर y होता है, राइट। तो पहले जो मैट्रिक्स मैं बनाऊंगा वो कोफिशिएंट के वेरिएबल के कोफिशिएंट का। तो यहाँ पे x का 1 है, इस y का क्या है 1 है, इस x का क्या है 1 है और इस y का क्या है -1 है। क्या आता है -1। जब भी माइनस आता है माइनस आपने नंबर के साथ ही उठाना है। इसके बाद हम लिखेंगे वेरिएबल, जो x पहले आता है वो ऊपर लिखेंगे और ये y, और जो कांस्टेंट है यानी विदाउट वेरिएबल नंबर है ये 2 और 4 वो भी मैं मैट्रिक्स में लिख दूंगा और ये हमारा मैट्रिक्स फॉर्म हो गया है, ठीक है। अब पार्ट नंबर 2 को देखो। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 और 5y माइनस एक्स इज इक्वल टू 10। यहाँ पे थोड़ा सा तरतीब सही नहीं दिए, वो हम तरतीब दे देंगे। देखो
2x प्लस वाई इज इक्वल टू 90। और इस इक्वेशन में देखो पहले हम x लिखेंगे, तो ये -x और ये प्लस 5y, कोई मुश्किल नहीं, और ये 10। अब मैट्रिक्स फॉर्म में लिखिए। सबसे पहले हम जो कोफिशिएंट लिखेंगे वेरिएबल के, तो ये 2 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, इस x का कोफिशिएंट -1 है और y का क्या है 5 है। ये हो गया। फिर यहाँ पे वेरिएबल हम लिखेंगे, x पहले आता है तो ये ऊपर, x ऊपर y नीचे, और ये 90 और 10। ये हमारा पार्ट नंबर 2 भी हो गया। अच्छा, पार्ट नंबर 3 जो है, देखो यहाँ पे कुछ मिसिंग है, पहले इक्वेशन में भी और दूसरे में भी। पहले इक्वेशन में x मिसिंग है और दूसरी इक्वेशन में y मिसिंग है। तो पहले हमारे पास x आता है तो हम इस तरह तरतीब दे सकते हैं, 0x प्लस y इज इक्वल टू 3, और यहाँ पे ये x प्लस जो मिसिंग है उसकी जगह 0y इज इक्वल टू ये 4। ठीक है। अब इसके कोफिशिएंट उठाओ, इस x का जो कोफिशिएंट है वो 0, इसका 1, इसका 1 और इसका ये 0। ये आ गया। पहला x आता है, ऊपर लिखेंगे, बाद में y, ये हो गया, और ये 3 और 4 मैट्रिक्स फॉर्म में हमने लिख दिए हैं। तो ये हमारा पार्ट नंबर 3 भी हो गया है। राइट। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास 5/2x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। पहला x वाला यानी 5/2x माइनस 3y इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे x बाद में लिखे हुए, y पहले लिखे हुए। हम पहले लिखेंगे x को, ये -4x और प्लस 1/2y इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे देखो, पहला मैट्रिक्स जो मैं बनाऊंगा वो कोफिशिएंट का बनाऊंगा वेरिएबल के, तो x का 5/2 है, y का -3 है, इस x का -4 है और y का 1/2 है। ये मैट्रिक्स बना। फिर x एंड y और इज इक्वल टू ये 1 और 2, ये मैट्रिक्स फॉर्म में हो गया। राइट। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट, इफ मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 30 एंड 10x माइनस ky इज इक्वल टू 60 इज सिंगुलर, देन फाइंड k। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले ये जो गिवन इक्वेशन है, ये 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 30 और ये 10x माइनस ky इज इक्वल टू 60। सबसे पहले हमने क्या बनाना है, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है इसको। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल के वो उठाए, ये 5 माइनस 4, ये 10 और ये माइनस के, क्योंकि इस वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है वो माइनस के है। पहले x आता है तो ऊपर और ये नीचे, और ये 30 और 60। अच्छा, इसको अभी हमने नाम दिया है। फॉर एग्जांपल इसको मैंने a का नाम दे दिया, इसको मैंने नाम दिया है x और इसको मैंने नाम दिया है b। अब यहाँ पे देखो, रिक्वायर्ड हमारे पास क्या है, कोफिशिएंट। इफ मैट्रिक्स ऑफ अ कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट का जो मैट्रिक्स बना हुआ है वो ये है। राइट। तो ये मैंने उठाना है, यानी ए वाला। यहाँ सवाल में क्या कह रहे हैं कि सवाल में यही कह रहे हैं कि इफ मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट का जो मैट्रिक्स है ना, ये हमें रिक्वायर्ड है, वो सिंगुलर होगा, और हमने क्या फाइंड करना है, के फाइंड करना है। तो देखो, ये a यानी 5 माइनस 4, 10 और माइनस के,
यहाँ पे हम लिखेंगे रिक्वायर्ड हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड मैट्रिक्स विच इज अ सिंगुलर। और सिंगुलर आपको पता है किसके बराबर होता है, ज़ीरो के, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है ना किसके बराबर हो, ज़ीरो के, तो तब सिंगुलर होता है, राइट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखेंगे, इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, और ये किसके बराबर करेंगे, ज़ीरो के। यहाँ पर से मल्टीप्लाई करो -5 के, और ये माइनस और फार्मूले वाला माइनस, प्लस 10 4 ज़ा 40, और ये बराबर है 0 के। अब यहाँ पे देख -5 के इज इक्वल टू ये वहाँ जाके -40, के की वैल्यू चाहिए मुझे तो -40, -5 यहाँ पे मल्टीप्लाई है वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसल, 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 40, के की वैल्यू आ गई हमारे पास 8, और ये हमारा आंसर है। हमारा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट बी, जो बहुत इम्पोर्टेंट भी है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड है और क्रैमर रूल है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करेंगे। थैंक यू। टाइम हो रहे 2:20, रात के 2:20 का टाइम है जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।